गया है एक आयताकार तार जो 15 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। इसे मोड़कर एक क्या बनाएगा, वृत्ताकार पहिया बनाएगा। क्योंकि इसका स्टेटमेंट दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ आयताकार के बारे में है ना, तो हम पहले आयत से निकालेंगे। क्योंकि यहाँ लिखेंगे आयताकार तार की लंबाई, आयता आयताकार तार की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसे मोड़कर एक वृत्ताकार पहिया बनाया गया, तो पहिए का क्षेत्रफल, क्योंकि जब क्षेत्रफल पहिया का निकालना है, यहाँ देखो इस प्रकार का पहिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी ये जो आयताकार तार बताया जा रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी इसका क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से कह रहा था कि आयताकार का तो हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी, यहाँ पे 15 गुना 16 गुना करेंगे कितना, 240 मीटर स्क्वायर आ गया। चूंकि हम अभी जस्ट बताए थे आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल गया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। इसका वैल्यू निकल गया 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि त्रिज्या निकाले, यानी पहिए का क्षेत्रफल और त्रिज्या निकाले। पहिए का क्षेत्रफल तो निकल गया, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या किस प्रकार से निकालेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है 240 बराबर पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करेंगे 240 गुना 7/22 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो काटेंगे कितना आएगा, 11 दूना 22, 12 दूना 120, और कटेगा नहीं, कटेगा लिखेंगे यहाँ से 120 गुना 7/11 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे, गुना करेंगे 1284, 840/11 बराबर आर स्क्वायर। काटेंगे अगर कट रहा है तो, है ना, काटेंगे या भाग दो, 11 से भाग दो 840 में, हो जाएगा 11 7 77, बचा यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 आएगा, 11 6 66, बचा 4, नया भागा लगा दशमलव, यहाँ लगाएंगे 0, 11 3 33, बचा 7, 0, 11 6 66, बचा 4, आज फिर आते रह जाएगा, यानी कटेगा क्या, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 76.36। आर का वैल्यू निकालना है तो √76.36। क्वेश्चन लिखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 136 मीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसकी लंबाई 18 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई निकालें। देखो, अगर हिम्मत और हौसला दोनों रहेगा तो समुंदर भी पार हो जाता है। ठीक ना, तो फिर ये क्वेश्चन ही है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम पहले से सीख चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा। ये हम पहले से सीख चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा जब भी कोई आकृति मोड़े।
दिया हुआ है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 136 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। और वृत्त आयत का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 136 बराबर क्या लिखेंगे, 18 गुना x। 18 गुना x। यहाँ पे लेट मान लेंगे, लेट b बराबर x है ना, मान लिए। तो 18 गुना x आ गया। तो हम यहाँ से करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे 136/18 है ना, काटेंगे कितना टाइम में कटेगा, 7.55 के टाइम में क्या हो जाएगा, 7.55 मीटर इसका क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा।